Brought to you by ITEL. सुबह 8:05 का वक्त। कांग्रेस आलाकमान की ओर से तय हुआ नाम अब पार्टी की मीडिया विंग तक पहुंच चुका था। ट्वीट की शक्ल में एक चिट्ठी को दाग दिया गया, वही चिट्ठी जिसको लेकर मीडिया हो या फिर कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिद्वंदी कई दिनों से इंतजार में थे। इस चिट्ठी में 2 नाम दर्ज थे, 2 सीटों के सामने, रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा। इस चिट्ठी ने कई लोगों के सूत्रों को चोट पहुंचाई है। वो सूत्र जो यह दावा कर रहे थे कि प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। चोट सिर्फ सूत्रों के हिस्से नहीं आई, बल्कि उन लोगों को भी लगी जिन्होंने स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी को मुकाबले में मन ही मन मान लिया था। लेकिन मन को मारा तो गया है, क्या प्रियंका गांधी के मन को, या रॉबर्ट वाड्रा के मन को, या कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के मन को जो चाहते थे कि अमेठी से राहुल लड़े और प्रियंका रायबरेली से। याद आता है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कुछ घंटों पुराना बयान, जिसमें उन्होंने अपनी भी चाहत जाहिर की थी। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़ें, अभी उनको तय करना है। तो आपने सुना, कांग्रेस आलाकमान तो तय कर चुका था कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ें और प्रियंका गांधी रायबरेली से, लेकिन बात शायद फिर निजी फैसले पर आ गई, क्योंकि जयराम रमेश तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि निजी फैसला है। क्या राहुल गांधी ने मना कर दिया अमेठी से चुनाव लड़ने से? क्या प्रियंका गांधी ने भी? कहीं इन फैसलों के पीछे हार का डर तो नहीं? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह सोशल मीडिया पर खूब लिखा जा रहा है। कांग्रेस के कैंपेन को याद दिलाया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि डरो मत। पत्रकार संतोष भारतीय कहते हैं कि उन्हें बुधवार को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि राहुल गांधी रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यह बात उन्होंने एक पत्रकार को बताई थी। संतोष भारती आगे कहते हैं कि गांधी परिवार ने तय कर लिया था कि रॉबर्ट वाड्रा को कहीं से भी टिकट नहीं देना है। रॉबर्ट वाड्रा अपनी तरफ से कांग्रेस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार सामने आकर यह मैसेज दे रहे थे कि अमेठी से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह आगे कहते हैं कि राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली से जीत जाते हैं तो प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। सोनिया गांधी अपनी विरासत के मामले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहती हैं। उनकी राजनीतिक विरासत राहुल गांधी के पास है। संतोष भारती ने यह भी कहा कि दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को चुनाव की तरह से नहीं लड़ा है, इसको बहुत कैजुअली लड़ा। वहीं डरो मत वाले कैंपेन के बैकफायर को लेकर पूछे गए सवाल पर संतोष भारती कहते हैं कि कांग्रेस की पहले से यह रणनीति थी कि स्मृति ईरानी और बीजेपी को जवाब देना है तो एक कार्यकर्ता के जरिए अमेठी सीट पर जीत दर्ज करनी होगी। अब आते हैं अमेठी सीट पर। साल 2004 में राहुल गांधी यहां से सांसद चुने गए, फिर वह लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे। लेकिन साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी से राहुल को हार का सामना करना पड़ा। राहुल 2019 में 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। वह अमेठी हार गए, लेकिन केरल की वायनाड सीट से जीत दर्ज की। राहुल इस बार भी 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है, वायनाड और अब रायबरेली। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से कहा जाए तो साल 1999 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा। बाकी आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।